नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिजनेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने चाय का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कॉल आता है वो इसी रिलेटेड आता है कि सर मैं चाय का बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे चाय के बारे में जानकारी नहीं है, कैसे मैं चाय का बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूँ। तो मेरी उनसे सलाह होती है कि सबसे पहले आप चाय का बिजनेस जहाँ भी स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसे भी बेचना चाहते हैं, आप वहाँ जाइए और वहाँ पे कैसी चाय चलती है सबसे पहले उसको देखिए और फिर उनसे सैंपल परचेस कर लीजिए। अगर सैंपल आपको देते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनसे परचेस कर लीजिए। 100-200 ग्राम आप चाय को परचेस कर लीजिए। परचेस करने के बाद क्या कीजिए, आप वही उसी चाय को आप हमें सैंपल के लिए दे सकते हैं। क्योंकि चाय का सैंपल को पहचानने के लिए दोस्तों आपको टी ग्रेड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चाय की बहुत सारे ग्रेड होता है, जैसे बीओपी, बीओपीएसएम, बीपी, बीपीएसएम, ओएफ, पीएफ, पीडी, डस्ट, सीडी, आरडी, ये सब ग्रेड्स होते हैं। तो वो चाय का सैंपल जो आपको देंगे उसमें देखना पड़ता है ये कौन कौन से ग्रेड इसमें मिले हुए हैं और से मिले हुए नहीं है और कितना परिमाण में मिले हुए, कितना अमाउंट में मिले हुए हैं। तो वो रेशियो निकालना पड़ता है। तो वो रेशियो निकालने के बाद क्या होता है कि आप उस तरह से अपने ब्लेंड को तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहला आपको टी ग्रेड्स का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड क्या होता है कि आपको टी टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको ये देखना पड़ता है कि वो जो चाय का टेस्ट है वो कैसा टेस्ट आ रहा है। ठीक है, अगर अगर आप देखेंगे कि चाय का जो लीकर है उस लीकर का रंग दूध डालने के बाद लाल है या वो येलोइश कप है, गोल्डन येलोइश कप है, तो अगर वो रेडिश कप है तो आप जानेंगे कि उसमें डुआर्स की चाय मिलाई हुई है। और अगर वो गोल्डन येलो कप है तो आप जानेंगे कि वो जो चाय है वो आसाम की चाय है। और अगर मिक्स्ड आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये रेडिश कप है या गोल्डन कप है, तो आप समझ जाइए वो जो चाय है वो ब्लेंडेड चाय है। कभी कभार तो आपको तो पहले टी ग्रेड्स का नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद टी टेस्टिंग का नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद आपको टी ब्लेंडिंग का भी नॉलेज होना चाहिए। तो ये तीन बेसिक्स है दोस्तों। और ये सब आपको अचानक से नहीं आएंगे, ये सब धीरे धीरे करते करते और जानकारी आप जब लेते रहेंगे तो ये सब चीज़ आपको पता चलेगा। लेकिन आप अभी तुरंत अगर बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट वह है पहले आप मार्केटिंग कीजिए, मार्केट में जाएं और जहां चाय बेचना चाहते हैं उन लोगों से अपना सैंपल कलेक्ट कीजिए। सैंपल कलेक्ट करने के बाद वही सैंपल आप हमें भेज सकते हैं। हमें भेजने के बाद क्या होगा कि हम लोग उसे देखेंगे, परखेंगे और उस तरह का ब्लेंड या उससे बेहतर ब्लेंड हम लोग बना के देंगे। और फिर आप क्या करेंगे, पहले तो वो दोनों चाय को आप खुद टेस्ट करेंगे, जो आपने बाजार से मंगवाए थे वो उस चाय की, और जो आपने हम लोगों ने आपको बना के दिए उस चाय की आप टेस्ट कीजिए। इसके बाद आप उन लोगों के पास जाइए जिसे आप बेचना चाहते थे, तो उन लोगों को दीजिए सैंपल। अगर सैंपल पसंद आते हैं तो आप ज़रूर से चाय मंगवा के अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद लोगों का समस्या आता है कि सर चाय तो ठीक है, मैं आपसे मंगवा लिया, खरीद लिया, इसके बाद हम उसको देंगे कैसे, उसकी पैकेजिंग कैसे करेंगे। देखिए, अगर होलसेल करना चाहते हैं तो 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी ये सब के पॉलीथीन में आते हैं। ठीक है, उसको वाइट मिल्की पॉलीथीन हम लोग कहते हैं। उसमें हम लोग चाय पत्ती को 5-10 केजी, 2 केजी, 1 केजी सप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना होता। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग रबर बैंड को बांध कर हम लोग सीधे सप्लाई कर सकते हैं। पहला
दूसरा है कि आप अगर घरों में सप्लाई करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एल्युमिनियम फॉयल बाज़ारों में मिलते हैं। वो एल्युमिनियम फॉयल आप खरीद सकते हैं। खरीदने के बाद 100 ग्राम, 250 ग्राम और 500 ग्राम, 1 kg, इस तरह का पैकेजिंग आप कर सकते हैं। पैकेजिंग के लिए दोस्तों आपको एक वेट मशीन चाहिए, वेइंग मशीन चाहिए, दूसरा एक सीलिंग मशीन चाहिए, और तीसरा एल्युमिनियम फॉयल चाहिए। और चौथा, अगर आप अपना उसमें अपना बिजनेस का नाम देना चाहते हैं तो वो नाम का स्टिकर भी आप बना सकते हैं। वो बेटर होगा। आप अपना कोई पहचान के लिए आप अपना कोई ब्रांडिंग कर सकते हैं शुरू से। तो ऐसे बिजनेस को आप स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो बिजनेस स्टार्ट करने में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और हर तरह का बिजनेस, हर तरह का चाय आपको जो बिजनेस में ज़रूरत है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चाहे वो आसाम की चाय हो, डुहार्स की चाय हो, दार्जिलिंग की चाय हो, इस तरह से हम लोग आपको मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।